साइंसिया क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। हम लोग अपने चैप्टर 1 पे आ जाएं। चैप्टर नंबर 1 दैट इज द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं। तो क्या आप जानते हैं हमारे अर्थ पे किस प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं? आपको पता है? मैं बतलाता हूँ बच्चों आपको। हमारे आसपास हमारे इस नेचर में लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हमें विजिबल है वो प्लांट्स और एनिमल्स के रूप में दिखलाई पड़ता है। वी ऑल आर सराउंडेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। सो वी कैन से दैट लिविंग organisms are of two types basically. First is plants, second one is animals. And there are vast variety of plants and animals on this earth. In different continents, some specialized animals are also found due to certain adaptive features, due to certain reasons. So these adaptive reasons will be described in the chapter evolution, and I will teach you in class 12th. Okay, next बच्चों, what are the essential features of living organism? किसी भी living organisms का essential features क्या है? In class 11th we are going to study about the certain defining property of living organisms. That property will define who is living organism or who is non-living organism, that is dead particles, which there are certain factors who decide living things or non-living things. We all are living things. Living organisms are living things, living beings, and non-living substance, non-living materials are non-living things, that is non-living beings. Okay, तो पहला ऐसा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है? हम लोग टोटल एक लिस्ट बनाएंगे कौन कौन से ऐसे प्रॉपर्टी हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से ऐसे प्रॉपर्टी शो करते हैं और उन प्रॉपर्टी में कौन कौन से ऐसे प्रॉपर्टी हैं जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, जो ये क्लियरली डिफाइन करेगा कि हाँ इस प्रॉपर्टी के कारण हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या इस प्रॉपर्टी के कारण हम लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं हैं। तो आइए हम लोग बोर्ड पे चलते हैं और जो भी मैंने कहा है उसको ब्रीफ में आपको शॉर्ट नोट्स देने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों मैंने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर लिया है कि आपके यूनिट 1 में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। यूनिट फर्स्ट दैट इज़ यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, एंड देयर आर 4 चैप्टर्स. फर्स्ट वन इज़ द लिविंग वर्ल्ड, second is biological classification, third is plant kingdom, and fourth is animal kingdom. तो बच्चों biology is the study of living organisms. ठीक है, मैंने आपको यह बतलाया। अब living organisms या living form लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग फॉर्म्स के क्या क्या फीचर्स हैं, ये कौन कौन से फीचर्स शो करते हैं। तो बच्चों हम लोग यहाँ एक लिस्ट बनाते हैं। पहला फीचर क्या है? तो यहाँ पहला फीचर हम लोग देखेंगे कि पहला फीचर क्या है बच्चों, वो है ग्रोथ। दूसरा फीचर क्या है? रिप्रोडक्शन। ठीक है। थर्ड वन इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन
cellular organization, cellular organization. Fourth one is metabolism. Fourth one is मेटाबॉलिज्म. ये आपने पढ़ा होगा बच्चों, मेटाबॉलिज्म. मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे डिटेल. फिफ्थ कॉन्शियसनेस. फिफ्थ वन इज कॉन्शियसनेस. ठीक है बच्चों. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी को शो करते हैं, एग्जिबिट्स करते हैं. इनमें से जो प्रॉपर्टी है वो है ग्रोथ, सेकंड है रिप्रोडक्शन, थर्ड है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ है मेटाबॉलिज्म एंड फिफ्थ है कॉन्शियसनेस. अब हम लोग को डिसाइड करना है कि इसमें कौन से फीचर सबसे ज़्यादा इसेंशियल हैं. इन पांचों फीचर्स में बच्चों ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, इन पांचों प्रॉपर्टी में कौन से ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, जो अपने आप वो डिफाइन कर देगा कि हाँ इस प्रॉपर्टी के कारण ही हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और बिल्कुल क्लियर एग्जिबिट्स कर देगा पूरी की पूरी पिक्चर को. तो इसमें हम लोग एक एक करके देखेंगे, एक एक करके हर एक पॉइंट को समझेंगे कि ग्रोथ क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है और कॉन्शियसनेस क्या है. तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रोथ की. व्हाट इज ग्रोथ? एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ है क्या? आपको पता है बच्चों ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज द इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द मास ऑफ इंडिविजुअल्स. स्टूडेंट्स, ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा. ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे नॉन लिविंग मटेरियल्स हैं जिनको आप देखेंगे कि उस पर धूल, डस्ट पार्टिकल्स पड़ते पड़ते वो धीरे धीरे उसकी साइज़ क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है. हिमालय पर्वत, माउंटेन्स, प्लेट्यू, ऐसे बहुत सारे नॉन लिविंग सब्सटेंस हैं, नॉन लिविंग मटेरियल्स हैं, रॉक्स है. तो उनमें भी ग्रोथ होता है. तो भाई उनमें किस प्रकार का ग्रोथ होता है? क्या उनके अंदर सेल है? नहीं, सेल नहीं है, वो नॉन लिविंग है. रॉक्स एंड माउंटेन्स आर नॉट सेलुलर सब्सटेंस, नॉट द सेलुलर बॉडी. वो नॉन लिविंग मटेरियल्स हैं क्योंकि उनके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स जमा होता है. कुछ ना कुछ पार्टिकल्स एयर के वो डिपॉजिट होते रहते हैं, जिसके कारण उनकी साइज़ बढ़ती है. तो हम लोग उसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं बोलेंगे, वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो नॉन लिविंग सब्सटेंस ही रहेगा, नॉन लिविंग मटेरियल ही होगा. ठीक है, तो याद रखिएगा, ग्रोथ इज द इरिवर्सिबल, ग्रोथ इज द इरिवर्सिबल इंक्रीज in the mass of individuals and growth is the result of metabolism. growth क्या है? हमारे मेटाबॉलिज्म का रिजल्ट है. and growth is not the defining property of living organisms. बच्चों ग्रोथ भी दो तरह का होता है, एक होता है डिटर्मिनेंट और दूसरा होता है इनडिटर्मिनेंट. याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपको जानना ज़रूरी है. आप फाउंडेशन में हैं, आप अभी क्लास 11th में पढ़ रहे हो और नीट का भी प्रिपरेशन आपको साथ साथ करना है. तो मैं कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ भी बताता चलूँगा
जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, या क्वेश्चंस जो है ये किसी न किसी नीट में, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है पीएमटी में, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो आपको जानना ज़रूरी है कि ग्रोथ कितने टाइप का होता है। ग्रोथ इज़ ऑफ 2 टाइप्स, डिटर्मिनेंट ग्रोथ एंड इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ। Indeterminate growth is also known as unlimited growth and determinate growth is also known as limited growth. Indeterminate growth प्लांट्स में एग्जिबिट होता है। आप जानते होंगे प्लांट्स हमेशा ग्रो करते रहता है, लेकिन हम इंसानों में ऐसी बात नहीं है। हमारे अंदर जो ग्रोथ है एक सर्टेन स्टेज तक ही होता है। आपको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर एक प्यूबर्टी पीरियड होता है, उस पीरियड तक हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है, उसके बाद ग्रोथ हमारे अंदर स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। तो आप जान गए कि प्लांट्स में अनलिमिटेड ग्रोथ होता है, प्लांट्स में इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होता है, एनिमल्स में नहीं होता है। एनिमल्स में क्या नहीं होता है? तो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ नहीं होता है, इसका मतलब एनिमल्स में डिटर्मिनेट ग्रोथ होता है। प्लांट्स में अनलिमिटेड ग्रोथ क्यों होता है? क्योंकि उनके एपिकल रीजन में एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू पाया जाता है, दैट टिश्यू इज नोन एज एपिकल मेरिस्टेम। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, आई थिंक, एपिकल मेरिस्टेम। व्हाट इज एपिकल मेरिस्टेम? Apical meristem is a specialized meristematic tissue which is located on the apex of the plant. And you know, shoot apex and root apex are the example of apical meristem. So, the apical meristem is responsible for primary growth of the plant. तो apical meristem जो है प्लांट्स को इनडिटर्मिनेट ग्रोथ के लिए प्रेरित करता है, और वहाँ के सेल्स बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं, सेल डिवाइड करते हैं, जिसके कारण प्लांट जो है वो हमेशा ग्रो करता रहता है। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर, हम इंसानों के अंदर या अन्य अदर एनिमल्स के अंदर डिटर्मिनेंट ग्रोथ होता है। बच्चों, एक और क्लासिफिकेशन है ग्रोथ का, वो है एक्सट्रिंजिक ग्रोथ एंड intrinsic growth. What is extrinsic growth? Extrinsic growth means the growth that occurs outside the body, and intrinsic growth that occurs inside the body. यानी बॉडी के बाहर एक्सटर्नली अगर कोई ग्रोथ होता है, ग्रोथ का मतलब इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज इन मास ऑफ द बॉडी और इंक्रीज इन मास ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो अगर बॉडी के बाहर के सरफेस पे ग्रोथ है तो उसको हम एक्सट्रिंजिक ग्रोथ कहेंगे, और बॉडी के अंदर किसी सेल्स में, किसी टिश्यूज में ग्रोथ है तो उसको हम इंट्रिंजिक ग्रोथ कहेंगे। एंड इंट्रिंजिक ग्रोथ इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एज यू नो, ग्रोथ इज नॉट द defining property of living organism, but intrinsic growth is the defining property of living organism, and this is the important point, write down. तो बच्चों, जो भी मैंने आज ग्रोथ के बारे में बतलाया, आप उस सभी पॉइंट्स को आप नोट कर लें और स्टडी करें, घर पे रहें, और जो भी प्रॉब्लम होगा आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। तो बोर्ड पे जो भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं आप इसको नोट कर लें, और किसी तरह का कन्फ्यूज़न हो तो मुझे ज़रूर फीडबैक दें, अपना कमेंट ज़रूर करें। वैसे स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पे पहली बार क्लिक किए हैं, काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि उनको वीडियो पसंद आया तो, और वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।